गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 6 साइंस का लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 जो स्टार्ट किया था, जो था लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, तो उसमें जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिर छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, वो सब हमने देखा था कि वो सब हमारे आसपास के इलाके में रहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में ही पूरा चैप्टर है। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है एक्टिविटी फर्स्ट। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो अब एक फॉरेस्ट माने जो जंगल है उसके बारे में सोचिए या फिर उसमें विजिट कीजिए। तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और भी दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं। तो लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। तो अब वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक कॉलम है। हाँ, ये रही। तो हमको जो भी फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स, प्लांट्स जो भी हमको फॉरेस्ट में दिखेंगे, इन सब के नेम हमको फॉरेस्ट वाली कॉलम में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट थिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन that are also shown in table. You can collect the example of secreted through this chapter to fill टेबल 9.1। तो और दूसरे भी ऐसे रीज़न है, जैसे देखिए ये यहाँ पे हमने फॉरेस्ट का देखा, इसी तरह माउंटेन है, इन द डिजर्ट, इन द सी, एनी अदर। तो इन टाइप के जो डिफरेंट रीज़न है, उन सब के जो एग्जांपल है, जैसे हमने फॉरेस्ट में जो जो एनिमल, प्लांट, जिन सब के नाम लिखे, इसी तरह फिर हमको इसमें भी ऐसे सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है, डिजर्ट में, सी में, इस तरह से। हाँ, टेबल 9 पॉइंट हमने देखा। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल्स। तो आप आपके या दोस्त हैं या फिर आप स्कूल में हो तो मेरे साथ, तो हम ये चर्चा करेंगे इन सब में कौन से और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different region। तो आप उनकी भी सलाह ले सकते हैं। जैसे आपके गांव में वो लाइब्रेरी हो, तो उसमें कोई साइंस की ऐसी बुक्स हो, प्लांट्स वाली, माउंटेन्स वाली, ये फिर जो अलग अलग रीजन है उन वाली, तो हमको उनसे पता चलेगा कि कौन से एनिमल, प्लांट्स, मिनरल्स उन रीजन में हैं, ठीक है। ट्राई एंड Try and include many plants, animal and objects big and small in each of the columns in this table। तो ये भी आप ट्राई कीजिए कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स के नेम आए, एनिमल्स के, ऑब्जेक्ट के, छोटे या बड़े, और बहुत सारे ऐसे आप नाम इंक्लूड कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। पर्पज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन। तो अब इसमें क्या है कि ऐसे कौन से एनिमल्स और प्लांट्स हैं कि जिनमें पार्ट्स ड्राइड लीव्स वाले हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं उनमें लाइक बोन वाले हैं, ठीक है। वी में ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स। तो हम ये भी ढूंढेंगे कि वहाँ पे हमको सॉइल मिलेंगे, पेबल्स मिलेंगे, ये रेती है, फिर कुछ ऐसे पत्थर होते हैं वो सब। वाटर इन द ओशियंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट्स डिस्कस इन चैप्टर 5। तो हमने ये देखा था कि जो वाटर होता है वो ओशियन का जो सॉल्ट होता है, जिसे हम नमक कहते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। हमने ये चैप्टर 5 में चर्चा की थी। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कैन कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। तो इसमें ऐसा कहा है कि आप समझने के लिए, या फिर आप जितने भी ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल ऐड करेंगे, उतना आप ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि जो ये हमारा चैप्टर हमको ये टेबल दिया गया है। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो हम ये डिस्कस करेंगे, और हम जितने भी आगे बढ़ेंगे या फिर जितने भी इंटरेस्टिंग प्लेस पे जाएंगे तो इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब है 9.2 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। अब जो हैबिटेट है, एडेप्टेशन है, अब यहाँ पे हम जो एनिमल्स हैं उनके बारे में देखेंगे, जो एनिमल्स हैं उनके बारे में देखेंगे, और उनका जो रीज़न है कि इलाका है, उनका जो नेचर है, एडेप्टेशन वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। What do you find from the plants and animal listed in activity 1? Did you find a large variety in them? तो आपने क्या देखा कि जो ने यहाँ पे ये टेबल देखा, तो इसमें हमने क्या पाया कि देखिए
कि यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमने ये देखा है प्लांट्स ढेर सारे हैं, एनिमल्स ढेर सारे हैं और उनमें ढेर सारी वेराइटियाँ हैं, मतलब विविधता है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर डिजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। तो हमने यहाँ पे देखी ये डिजर्ट वाली कॉलम है और जो सी वाली, हाँ ये दो। तो डिजर्ट वाली में आपने कैमल लिखा होगा और सी वाली में फिश लिखा होगा। तो देखिए जो रण में जो ज़्यादा हम लिखेंगे तो कैमल भी लिखेंगे और सी में हम फिश भी लिखेंगे, इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस टू कॉलम्स। तो आप इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें दो जो कॉलम हैं कि ये दोनों कॉलम में हमने कैमल का लिखा है और फिश का लिखा है, तो उनमें कितनी सारी डिफरेंटेज है उनके ऑर्गेनिज्म में। व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस टू रीजन। तो इन दोनों में सराउंडिंग में क्या अंतर है वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम सी का देखेंगे जो फिश का है। तो इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडिंग बाय सैलिन सॉल्टी वाटर। तो जो समुद्र होता है उसमें प्लांट है, एनिमल्स हैं, वो किस में जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। तो ये जो सी है मतलब समुद्र है उसमें जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, जिसे सैलिन वाटर भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम यूज देयर एयर डिजोल्व इन वाटर। तो इसमें जो एयर होती है वो कैसे, मतलब कि उनको अगर सांस लेनी है तो वो वाटर कैसे लेते हैं कि उसमें जो एयर है वो डिजोल्व हो जाती है पानी में, ठीक है, जो हमने आगे देखा था चैप्टर में 4 या 5 चैप्टर था। देर इज़ अ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट। तो जो रण प्रदेश है उसमें आपको पता होगा पानी होता है वो बहुत ही कम होता है। इट इज़ अ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डिजर्ट। तो डिजर्ट में क्या होता है कि सुबह का टाइम होता है, जैसे दिन का टाइम होता है उसमें बहुत गर्मी होती है, जैसे नाइट हो जाती है तो उसमें क्या वेरी कोल्ड हो जाता है, मतलब बहुत ही ठंड लगती है, उल्टा हो जाता है। दिन में उनको बहुत ही गर्मी होती है, और नाइट में उनको बहुत ही ठंड लगती है, ठीक है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डिजर्ट लिव ऑन द डिजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो डिजर्ट में कैसे जो डिजर्ट सॉइल और एयर है उससे ब्रेथ लेते हैं, ठीक है, जो उसके आसपास का इलाका है। द सी एंड द डिजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजन, इजंट इट। तो क्या होता है ये डिजर्ट है और जो सी है उसमें जो इलाका है, मतलब कि ये जो आसपास का एरिया है, तो उसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन दो रीजन में रहते हैं, ठीक है। let us look at two very different kind of organism from the desert and the sea, a camel and a fish। तो देखिए हम दो ऐसे जो एनिमल्स हैं, मतलब कि दो ऐसे जीव हैं, उनका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिजर्ट का है कैमल, तो आप सभी को पता होगा जिसे हम ऊँट कहते हैं, और जो सी है समुद्र का है, समुद्र की है जो फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द डिजर्ट कंडीशन। तो जो कैमल की जो बॉडी होती है उसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो उसको सर्वाइव करने, मतलब उसको रहने के लिए डिजर्ट में हेल्प करती है, वहाँ की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, हालात है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विद द हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो देखिए कैमल होता है, यहाँ पे हम उसकी फ़ोटो देखें, हाँ देखिए इसके जो पाँव होते हैं वो बहुत ही लेग होते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेत होती है वो बहुत ही गर्म होती है, जिसकी ऊंचाई के इनकी जो लेग है उसकी ऊंचाई की हेल्प से इनको गर्मी नहीं लगती, वो जो हॉट इलाका होता है, इसलिए इनके जो आपने देखे होंगे कि जो ऊँट वगैरह होते हैं उनकी ऊंचाई भी लंबी होती है और उनके लेग बड़े होते हैं, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ अ यूरिन देयर डंग इज़ अ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट। तो जो उनकी यूरिन है, पोटी है, जो उनकी वो ड्राई होती है और वो उनको स्वेट भी कम होता है, मतलब उनको गर्मी वगैरह बहुत ही जो पानी है वो गर्मी वगैरह से ही निकल जाता है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो जो कैमल होता है वो बहुत ही कम मात्रा में अपनी बॉडी से पानी वगैरह निकालता है और वो पानी के बिना बहुत टाइम इसमें रह सकते हैं डिजर्ट में, ठीक है। अब हम फिश का देखते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, सम ऑफ दिस आर शोन इन फिगर 9.3। तो हमको यहाँ पे फिगर में देखिए ये जो फिश है ढेर सारी
फिश है उनकी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई हुई है। आप इनकी जो आकार है वो समझ लीजिए, ठीक है। इनका जो बनावट है वो आप थोड़ा समझ लीजिए, ये कैसे ऐसे शेप में, वो आप थोड़ा समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंस है। There are so many kind of fish, but do you see that they all have something common about their shape? तो बहुत सारी ऐसी फिश होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, बट उनका जो शेप होता है वो कॉमन होता है। आप ढेर सारी फिश देखेंगे बट उनका जो शेप होता है वो सेम होता है। all the ones shown here have all the ones shown here have the स्ट्रीमुलेटेड स्टेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। तो यहाँ पे उनका एक स्ट्रीमुलेटेड जो शेप होता है उसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 8 में सीखा होगा। वो बहुत ही स्मॉल होता है। दिस इज शेप हेल्प द मूव इनसाइड वाटर। फिश हैज सप्री स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। तो ये जो शेप होता है उसकी वजह से वो वाटर में मूव कर सकते हैं, और उनका जो स्केल्स मतलब उनकी बॉडी पे जो हम जिसे लचीलापन या स्मूथ जैसा कह सकते हैं, ऐसा स्केल होता है उनकी बॉडी पे। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। तो ये जो स्केल होता है सप्री स्केल, देखिए ये जो सप्री स्केल जिसे स्मूथ भी हम समझ सकते हैं। तो ये स्केल जो स्केल है उनको फिश को जो उनका मूवमेंट है ईजी कर देता है। द स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। तो उनको प्रोटेक्ट भी करता है। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जो इनका फ्लैट फिन्स होता है और टेल्स, तो वो उनको डायरेक्शन में चेंज करने में हेल्प करते हैं और बैलेंस बनाने में वाटर में उनकी हेल्प करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो उनमें गिल्स भी प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में, मतलब कि वो ऑक्सीजन डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में, ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। वी सी दैट फीचर्स ऑफ फिश हेल्प we see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help in to survive in the desert। तो देखिए जो इनके फीचर्स होते हैं, जो इनकी विशेषता है, जो भी हम इनके फीचर्स कहते हैं, तो जैसे आपके पास फ़ोन है तो उसमें कैसे डिफरेंट ऐसे फीचर्स है, इसी तरह जो फिश है, कैमल है, तो उनके जो फीचर्स हैं उनको उनके इलाके में रहने में हेल्प करते हैं। इनकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। या आप कैमल की भी फ़ोटो देख लीजिए। अब है कि वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। तो हमने 2 ऐसे एग्जाम्पल देखे जो हमारी एनिमल्स के हैं, फिर प्लांट्स के भी ऐसे दूसरे एग्जाम्पल है जो अर्थ पे हैं। In all this variety of organism, we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found। जो इनके फीचर्स हैं उनकी हेल्प से वो उनका जो इलाका है, सराउंडिंग है, उनमें वो नॉर्मली रह सकते हैं और वो हमको वहाँ पे पाए जाते हैं। The presence of specific features of certain habits which enable on an organism to live naturally in the place is called adaptation। अब ये थोड़ा समझने जैसा है कि इनमें जो ये फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी इनकी हैबिट्स जो होती हैं, इनकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं और नेचुरली जो ये प्लेस होता है उसको एडेप्टेशन कहा जाता है। तो हम एडेप्टेशन जो रेसिडेंसी है उसको भी कहा जाता है। एडेप्टेशन मतलब एक रूपांतर भी कह सकते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ dwelling। That is why a fish cannot live out of a water and camel cannot live in the sea। जो एडेप्टेशन होता है वही उनका जो रहठाण होता है उस पर आधारित होता है। इसकी ही वजह से जो फिश है वो पानी में कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, पानी के बिना नहीं रह सकती, और जो कैमल है वो सी में नहीं रह सकता, जो समुद्र में नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज, जो ऑर्गेनिज्म ये जीव जहाँ पे रहते हैं उसको हैबिटेट कहा जाता है। और हैबिटेट का मतलब ड्वेलिंग, रेजिडेंसी, जहाँ पे हम जिसे प्लेस भी होम कह सकते हैं, जो रहठाण होता है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हैबिटेट है, जो उनका इलाका रहठाण है, उनको क्या फूड, पानी वगैरह, शेल्टर उनको प्रोवाइड करता है।
सर्वर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सेम हैबिटेट में रहते हैं, एक ही इलाके में, रहठान में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और सैंड टू लिव इन the plants and animals that live on land are said to live in टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब ये थोड़ा समझ, जो लैंड पे रहते हैं मतलब कि जो ज़मीन वाले विस्तार पे रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कहा जाता है। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं उनको। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, जो उसके एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के, तो उसमें फॉरेस्ट आ जाता है, ग्रास लैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। और उसके अदरवाइज ऑन द अदर एंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स। अब देखिए उसके अलावा जो पानी में रहते हैं, जिसे हम जलचर भी कहते हैं, ये गुजराती वर्ड है, जिसे हम जलचर कहते हैं, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक हैबिटेट्स कहा जाता है। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट्स। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियन आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स। जो उसके एग्जांपल हैं, लेक है, फिर रिवर्स है, ओशियन है, वो एग्जांपल है इसके। There are large variation among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है उसमें फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है, कोस्टल, माउंटेन, वो जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी जगहों पे, आप पूरा जो वर्ल्ड है उसमें ढेर सारी ऐसी जगह है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के जो इलाका है वो हमको एग्जाम्पल हमको दिखने मिलेंगे। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये थोड़ा अलग है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो जिसे हम जीव कहते हैं, जैसे जीव है जो, उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स को। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंटिन्यू इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो रॉक्स है, जो रेती है, पत्थर हैं, एयर है, वाटर है, उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा दो आप समझने के लिए। एंड सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब सनलाइट और हीट है वो भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में आती है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, लेट अस look at some abiotic factor and their effect on seed as they grow into your young plants। तो अब हम आगे का है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें क्या है कि जो सीड वगैरह होते हैं, जो जिसे बीज कहते हैं, वो पहले अबायोटिक फैक्टर में से वो दूसरे फैक्टर में कैसे जाते हैं, उनकी ग्रो होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं तब का वो कैसे डिफरेंट में जाते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने आज इतनी स्टडी की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्टिविटी 2 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो इन सीड वाला हमने देखा कि सीड का जो ग्रो होता है फिर वो बड़े प्लांट्स में कैसे होता है, वो सब देखेंगे। अब देखिए आपकी वर्कबुक में आपको क्वेश्चन नंबर में 4 देता हूँ, वो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उसका फ़ोटो भेजना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर यहीं पर मिल जाएगा। स्टेट द माउंटेन्स रीजन में हमने जो देखे उसके एग्जाम्पल। उसके बाद जो सेकंड है कि डिजर्ट में हमको कैसे कौन से एनिमल्स वगैरह दिखते हैं। और फिर ये कि हाउ डू वेल्स एंड डॉल्फिन ब्रीथ, तो ये डॉल्फिन और ब्रीथ कैसे सांस लेती है वो है। फिर व्हाट आर एडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन, तो उसका भी आंसर यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन के आंसर लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे को सेंड करने हैं। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय बाय।